एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। उगता हुआ सूरज किसको अच्छा नहीं लगता। और जब उगते हुए सूरज के सामने कोई योग क्रियाएं अगर कर लेते हैं तो अब मैं बात करने वाला हूँ आज सूर्य नमस्कार के बारे में कि सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है और इसके कितने आसन होते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठकर और कोशिश करना सूर्य के सामने अगर सूर्य नमस्कार की क्रिया की जाए तो हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। जैसे कि हमारे शरीर में कोई भी डिजीज होते हैं, कोई भी रोग होते हैं, वो निरोग हो सकता है इस क्रिया को करने से। जैसे कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, बीपी हाई हो जाता है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा मोटापापन या एक्स्ट्रा फैट वगैरह हो जाता है, और अस्थमा की प्रॉब्लम होती है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्रिया करने से सारे जितने भी रोग होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं इन आसन को करने से। तो सूर्य नमस्कार का जो आसन होता है वो सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया सब आसनों में से। अगर किसी ने भी ये क्रिया एक बार या दो बार अगर कर लेते हैं तो पूरे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। सबसे पहले दोनों पैर से सीधे खड़े हो जाएं और धीरे धीरे दोनों हाथों को प्राणायाम मुद्रा में ले जाएं। दोनों हाथों को छाती और बीच में होनी चाहिए, दोनों हाथ प्राणायाम आसन में। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं। गर्दन भी उसी तरफ जाना चाहिए, दोनों हाथों की साइड, और पैर सीधे होने चाहिए। यह आसन है हस्त उत्तासन। अब धीरे धीरे नीचे लाओ, दोनों पैर पे ज़मीन के साथ साथ जोड़ के पैर सीधे होने चाहिए। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने एंकल एड़ी को पकड़ें। ये आसन है पाद उत्तासनासन। अब धीरे धीरे अपने राइट पैर को, जो हमारा दायां पैर है, उसको पीछे ले जाएं और दोनों हाथों को अगले वाले पैर में रखें। 90 डिग्री में होना चाहिए आपका पैर। ये आसन है अश्व संचालनासन। अब धीरे धीरे जो दूसरा वाला पैर है पीछे की तरफ ले जाएं और ये सीधे खड़े हो जाएं पर्वतासन में। दोनों पैर, जो आपका सिर है वो नीचे होना चाहिए, वो अपनी नाभि चक्र में उसका ध्यान रखना चाहिए। अब धीरे धीरे घुटनों को नीचे लाएं, अपना चिन नीचे लाएं, हिप थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये आसन है अष्टांग आसन। अभी धीरे धीरे ये ऊपर अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ लाएं, पैर सीधे होने चाहिए। ये भुजंग आसन है। अब इसके बाद धीरे धीरे पर्वत आसन में आ जाएं। जैसे पहले पर्वत आसन किया था, दोनों पैर पीछे होने चाहिए, हाथ सीधा गर्दन नाभि चक्र में। अब उसके बाद धीरे धीरे लेफ्ट पैर को आगे की तरफ लाएं अश्व संचालन आसन में। गर्दन सीधी, दोनों हाथ पैर के पास। अब धीरे धीरे दूसरे वाले पैर को भी दूसरे वाले पैर के साथ मिला दें।
दोनों पैर दोनों एक साथ मिलने चाहिए। यह है पाद हस्तासन। पैर जमीन पे, हाथ जमीन के बाद अपने एड़ी में, पैर सीधे। अब धीरे धीरे हस्त उत्तासन की तरफ, दोनों हाथ पीछे, गर्दन के साथ साथ पैर सीधे रहें। अब उसके बाद अपने प्राणायाम आसन में वापस ले आएं। सूर्य की तरफ निगाह करके सूर्य प्राणायाम दोहराएं। सूर्य नमस्कार से आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। सूर्य नमस्कार आपके मेटाबॉलिज्म में सुधार लाता है और मधुमेह के प्रबंधन में उपयोगी पाया गया है। सूर्य नमस्कार अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्राव को नियंत्रित करता है। सूर्य नमस्कार आपको वजन को सही रखने में मदद करता है और आपके मेरुदंड और आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी के रोगियों को इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए। हर्निया और पेप्टिक अल्सर के रोगियों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। सायटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और अक्यूट आर्थराइटिस के रोगियों को भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के समय और गर्भावस्था में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपके शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त यानी डिटॉक्स करता है और आलस को हटाकर पूरे शरीर को सक्रिय करता है।